बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस के फेलर होने के काजेज़ कौन कौन से हैं, कि बिज़नेस फेल कैसे होता है, आप बिज़नेस में नाकाम कैसे होते हो। इसमें सबसे पहले है मार्केट नॉलेज। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज का मतलब ये है कि आप मार्केट के जो नॉलेज है उसका आपको इल्म ना होना कि मार्केट के अंदर किस किस्म की प्रोडक्शन की जाती है, कैसे प्रोडक्ट बेची जाएगी, उसके बारे में ये चीज़ है। फिर स्टार्ट ऑफ बिजनेस विदाउट हैविंग प्रॉपर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो बिजनेस फिर भी आप उसके अंदर फेल हो सकते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोसीजर। अगर आपको प्रोसीजर का नहीं पता तो फिर भी आप फेलर में आ जाएंगे। तो अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर डिमांड, कस्टमर किस किस्म की डिमांड चाहता है आज के दौर के अंदर, उसकी डिमांड क्या है, किस किस्म की वो प्रोडक्शन चाहता है, अगर आप उसके मुताबिक नहीं है, ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, तो फिर भी आप उसके अंदर बिजनेस के अंदर फेल हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रॉपरली डिज़ाइन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आप अपनी प्रोडक्शन की प्रोडक्ट की डिज़ाइन जो है वो अच्छी नहीं तैयार कर रहे तो फिर भी ये एक काजेज़ है आपके नाकामी की होने का। कॉस्ट, अगर आपने कॉस्ट ज़्यादा कर दी है तो फिर भी वो आप नाकाम हो जाएंगे। वेस्टेज आ गया, कंप्लीट हैंडलिंग आ जाएगा, क्वालिटी आ जाती है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं बना रहे तो ये काजेज़ भी आता है कि आप अपने प्रोडक्शन के अंदर, बिजनेस के अंदर फेल हो सकते हैं। इनसफिशिएंट कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर भी आप फेल हो सकते हैं। बैड लक भी हो सकता है और नेचुरल डिजास्टर। इसका मतलब ये है कि कुदरती तौर पे आफात आती हैं जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस में नाकामी का आपको सामना करना पड़ता है। तो ये था आपके पास काजेज ऑफ द फेलर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीज़न ऑफ फॉर सक्सेस इन बिजनेस, कि हम बिजनेस में सक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट, अगर आप मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कैपिटेंसी आपके पास है, एबिलिटी टू वर्क है, मकसद आप काम करने की सलाहियत रखते हैं, नॉलेज ऑफ मार्केट, अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट और नॉलेज ऑफ सिस्टम। तो अगर ये चीज़ें आपके पास हैं, आप इसका नॉलेज रखते हैं, आपके बिजनेस करने के प्रोसीजर जो है उसका नॉलेज है, तो आप बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। तो ये कंट्रोल एबल फैक्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके हाथ में है, और कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं कि जो आप अपने हाथ में नहीं होते, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, जिसमें लक है या एक्ट ऑफ गॉड, आपकी किस्मत अगर जाग गई है तो आप कुदरती तौर पे अपने बिजनेस के अंदर ग्रो कर जाएंगे। लॉ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ कवानीन जो साजी होती रहती है, उसके अंदर कवानीन चेंज होते रहते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ आ जाती है कि अगर आप लॉज अच्छे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट चेंज। तो मौसम की जो तब्दीली है वो भी इसमें आ जाती है कि, और यूजिंग डिज़ास्टर इफ़ एनी एज अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि कुदरती तौर पे ऐसे मामला बन जाते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, उसकी वजह से भी ये सारा काम हो सकता है, जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने में मदद देते हैं और आपका बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, इसमें ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो मिल के कोई भी एक कंबाइंड बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो इसमें हर जो कंपनी होती है या हर लोग जो मौजूद होते हैं तो वो अपना कैपिटल जो होता है वो भी एक जैसा शेयर करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी स्किल्स कर सकती हैं। इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात पैदा होते हैं। जैसे आपका जो बिज़नेस न्यू स्टार्ट होता है वो हाई कॉस्ट हो जाता है, तो फिनंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट वेंचर। इसमें ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो दोनों के लिए सेम होती हैं। फिर उसके में न्यू ग्राफिक मार्केट जो होती हैं वो इंटर हो जाती हैं। गेन इन टेक्नोलॉजी नॉलेज, तो क्योंकि दो कंपनी होती हैं, किसी के ना किसी के पास मुख्तलिफ के स्किल्स याफ्ता एक्सपीरियंस लोग मौजूद होते हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं और अपना जो रिस्क है उसको भी आपस में शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक अलाइंस। क्या है, इसमें ये होता है कि टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन जो है कैलिब्रेट फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए ये इकट्ठी हो जाती हैं, कि किसी भी प्रॉफिट के लिए, म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक प्रोजेक्ट काम करती हैं और फिर वहाँ से प्रॉफिट हासिल करती हैं। इसके अंदर ये होता है कि वो मुख्तलिफ किसी भी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने रिसोर्सेज जो है वो नॉलेज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है मर्जर एंड एक्सक्यूजेशन।
तो मर्जर में क्या है, मर्जर इज़ अ न्यू ट्रेंड टू मार्केट इन विच टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं। मकसद वो, जैसे आपके पास एक नई फ़र्म है ए के नाम से, दूसरी फ़र्म है बी के नाम से, फिर वो दोनों इकट्ठी होके उसने सी का नाम रख लिया, तो ये इसमें मर्ज में आ जाए। एक्विजिशन में क्या होता है कि स्लाइटली differ from merger. Here one business acquires the other business instead of combining. इसमें कंबाइन नहीं होते, लेकिन सिर्फ इसमें ये होता है कि वो अपने सोर्सेज जो हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजीज जो हैं, वो अपने रॉ मटेरियल्स जो है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। करें भी, एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी एडवांस मौजूद है और दूसरे के पास नहीं है, तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो दूसरी कंपनी से उन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर लेंगे और उसके वो जो लोग हैं काम करने वाले, उनको अपने साथ मिला लेंगे। तो ये होती है एक्सक्यूजेशन। इसके बाद है कॉमन एडवांटेजेस ऑफ द मर्जर एंड एक्सक्यूजेशन। इसमें ये होता है कि एक्सपेंशन ऑफ साइज़, इसका जो बिज़नेस का साइज़ रहता है वो बढ़ जाता है। मिनिमाइज द ऑपरेशन कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है उस पे आती है वो कम हो जाती है, और जो कंपटीशन है वो आपस में वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।